साथियों, इस पृथ्वी जगत पे एक कहता है कर्म करो, फल की चिंता ना करो, पर वहीं भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि कर्म किया गया है और फल नहीं मिलता तो उसका कारण खोजो। अब मित्रों, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किन की बातों पर विश्वास करते हो। आप सभी प्रबुद्धजनों को सादर नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान की प्राप्ति में। साथियों, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही दयालु था, पर वहां की सेना बहुत ही पराक्रमी थी। उस सेना में एक ऐसा भी व्यक्ति था जो अत्यधिक पराक्रमी व बलशाली था, और वे इस राज्य का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था। वह इतना ताकतवर था कि वह एक साथ 50 लोगों को भी पराजित कर देता था, और राजा उसके इस पराक्रम से बहुत खुश रहते थे। और वे जब कोई उससे युद्ध करने जाता तो वह पहले 100 बार सोचा करता था कि उससे युद्ध करना आसान है या नहीं। उसे हराना बहुत ही कठिन था। हर कोई जानता था कि वह सूरवीर है, बलशाली है, इससे हराना लगभग असंभव था। वह सूरवीर योद्धा अपने राजा के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वह अपने राज्य के राजा के लिए, प्रजा के लिए जो कुछ अच्छा होता उसे अवश्य करता। एक बार की बात है, वह सूरवीर योद्धा अपना पराक्रम दिखा रहा था, और उसी वक्त उसके दोनों पुत्र वहां पर आए हुए थे। राजा ने देखा दोनों पुत्रों को, और मन में ये लालसा जगी कि आने वाले समय में इनमें से सबसे सूरवीर योद्धा कौन होगा, हमारे राज्य के लिए योग्य कौन होगा। ये बात जब उस योद्धा को पता चली, उसके कानों में यह आवाज गूंजी, तो वह अत्यंत चिंतित हो गया। साथियों, उस योद्धा के 2 पुत्र थे, जिसमें बड़ा वाला बेटा सारे हुनर सीख चुका था। चाहे वह तलवारबाजी करना हो, लोगों से बोलना हो, आग से खेलना हो, हर एक तरह की चालबाजी से परिपूर्ण था। उसे जो कुछ सिखाया जाता वह उसे बड़ी कुशलता से सीख लेता। हमारे राज्य के लिए सर्वश्रेष्ठ यही योद्धा हो सकता है। लेकिन उस योद्धा का एक छोटा पुत्र और था, जिसे कुछ सिखाने में अधिक समय लगता था, और उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि ये कभी योद्धा बन सकता है। उसके पिता उसे बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया, लेकिन वह कभी कुछ सीख पाता, न ही उसे तलवारबाजी आती, न ही वह योद्धा की तरह जाना जाता। वह हमेशा आलसी की तरह पड़ा रहता। जब योद्धा अपने दोनों पुत्रों को देखता तो उसे बहुत चिंता होती, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों को एक समान बनाना चाहता था।
वह दोनों में एक जैसे गुण हो। लेकिन जब लोग ये कहते कि बड़ा वाला पुत्र बड़ा शूरवीर, वह आगे चलकर एक महान योद्धा बनेगा, वहीं जब छोटे वाले पुत्र को लोग यह कहते कि ये तो कमजोर है, आलसी है, ये भला क्या कर पाएगा। ये सब बातें सुन उस योद्धा को बड़ी निराशा होती, बड़ा दुख होता। लेकिन वह जानता था कि उसके छोटे बेटे की कोई गलती नहीं, उसका व्यवहार थोड़ा दूसरों से अलग था। लेकिन वह जानता था कि यह दूसरों जैसा पराक्रमी नहीं बन सकता है, दूसरों जैसा तलवारबाज सर्वश्रेष्ठ योद्धा नहीं बन सकता। इसको लेकर वह योद्धा एक बार एक जंगल में गुरु रहा करते थे, वह वहां लेकर बालक को पहुंचा। ये वही आश्रम था जहां वह यही आश्रम में उसे शिक्षा दीक्षा मिली थी और सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना था। वह चाहता था कि उसके गुरु ही उसे छोटे बेटे को शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, जिससे वह अन्य लोगों की तरह पराक्रमी व शूरवीर बन सके। वह उन्हें उन गुरु के पास लेकर पहुंचा और प्रणाम किया और कहने लगा कि मेरे बच्चे को आप ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराएं। यह थोड़ा कमजोर आलसी है और यह कभी कुछ सीखना ही नहीं चाहता, जबकि मेरा बड़ा बेटा बहुत साहसी शूरवीर ताकतवर पराक्रमी है और इस राज्य को ऐसे ही योद्धा की जरूरत है। परंतु गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा मेरी चिंता का कारण बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यह भी मेरे जैसा पराक्रमी शूरवीर बने और लोग इसकी भी सराहना करें। मैंने कई सारे उपाय भी किए कि यह अपने जीवन में कुछ सीख सके। मैं चाहता हूँ कि गुरुवर आप मेरे दोनों पुत्रों को एक समान बना दें। गुरुवर उस योद्धा की तरफ देखकर बड़े शांत मन से बोले, अब आप अपने पुत्र को छोड़कर जा सकते हो और मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपका पुत्र एक पराक्रमी शूरवीर बहादुर योद्धा बनकर जाएगा। गुरुवर उस बालक की आंखों को पढ़ रहे थे। वह यह जान चुके थे कि उसके दिल व दिमाग को जगा दिया जाए, उसे यह यकीन दिला दिया जाए कि वह यह कर सकता है, तो उस बालक को सफल बनने से कोई रोक नहीं सकता। अगली सुबह गुरुवर सभी शिष्यों को शिक्षा दीक्षा दे रहे थे और यह देख रहे थे कि वह बालक जो बहुत ही आलसी व कमजोर था, वह भी कुछ न कुछ बड़ी प्रसन्नता से सीख रहा था। यह देखकर गुरुवर बड़े प्रसन्न हुए। अब वह बालक शिक्षा दीक्षा में निपुण हो ही रहा था कि कुछ दिन बाद बीत जाने के बाद गुरुवर उस बालक को लेकर एक सुबह ऊंची पहाड़ी की चोटी पर ले जाते हैं और कहते हैं कि हे बालक, आज मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। वह ध्यान से सीखना होगा। अगर तुमने यह ध्यान पूर्वक नहीं सीखा तो जीवन भर तुम कुछ नहीं कर पाओगे
और लोग तुम्हें कमज़ोर व आलसी कहेंगे, क्योंकि अब तुम्हें घर जाना है। इसलिए मैं तुम्हें यह सिखा सकूं कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। इतना कहकर गुरुवर ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि उस चील को देखो। वह चील अपने पंजे में अपने बच्चे को पकड़कर आसमान में बादलों को चीरकर ऊंचाई से अपने नवजात बच्चे को पंजे से छोड़ देती है। यह देखकर वह बालक घबरा जाता है और कि यह ऐसा कैसे, क्यों कोई अपने बच्चे को इस तरह से कैसे भला छोड़ सकता है। तब गुरुवर और बालक यह बहुत ही ध्यानपूर्वक देख रहे थे कि वह फील का बच्चा एक पत्थर की भांति नीचे की ओर गिर रहा था। वह अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा नहीं हो रहा था। वह उस पर सफल नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस चील के बच्चे की माँ उसके बिल्कुल पीछे उसके साथ उड़ रही थी और वह फिर से पुनः अपने बच्चे को पंजे में दबाती है और फिर ऊंचाई से उस बच्चे को छोड़ देती है। यह लगातार कई बार होता है और आखिर में वही चील का बच्चा अपनी माँ के साथ आसमान की सैर करने लगता है। फिर गुरुवर अपने शिष्य को उस जगह ले जाते हैं जहां वह चील रहती थी और यह बताते हैं कि इन फूलों के बीच चील अपने बच्चों के साथ यहाँ नहीं रहती, बल्कि उन कांटों के बीच रखती है, क्योंकि फूल बड़े ही नाजुक व कोमल होते हैं और अगर यहाँ रहेगा तो वह एक पंछी बनेगा, मगर उन कांटों के बीच अगर वो रहेगा तभी एक चील बनेगा। और चील को बचपन से ही यातनाएं सीखने को मिलती है। साथियों, क्योंकि वह कोमल पंछी ना बन सके इसके भांति, क्योंकि वह चील का पुत्र है, ठीक इसी प्रकार तुम भी एक शूरवीर योद्धा के पुत्र हो। यदि तुम चाहो तो अन्य लोगों की तरह जीवन यापन कर सकते हो, लेकिन तुम एक योद्धा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें कांटों में चलना होगा, तब तुम एक शूरवीर योद्धा कहलाओगे। ठीक वैसे ही यह चील अपने बच्चे को शूरवीर पराक्रमी बना रही है। शूरवीर बनने में बहुत सारी यातनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। गुरुवर के सारी बातों को सुनकर वह बालक गुरुवर के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मुझे यह ज्ञात हो गया है प्रभु कि मैं शूरवीर योद्धा का पुत्र हूँ और मुझे अपना जीवन ऐसे ही जीना है। इतना कहकर गुरु और शिष्य आश्रम की ओर लौट जाते हैं। चूंकि अब बालक के घर जाने का समय था, तभी गुरुवर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जिसे तुम अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हो। अभी तुमने जो कुछ देखा, उस पहाड़ी पर जो चल रहा था, वह तुम्हारे लिए एक ऐसी सीख है जिसे तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें एक बात
हमेशा याद रखना होगा कि तुम्हें अपने शरीर को फिट रखना है, जिसके लिए तुम्हें 6 से 8 घंटे ही सोने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे ज़्यादा समय तक कभी भी नहीं सोना चाहिए और अपना जो हुनर है उसे अभ्यास में लगाना चाहिए। अभ्यास करना होगा, क्योंकि अभ्यास से तुम अपने हुनर को नई धार दे पाओगे। तुम्हें अपनी बाहरी शक्ति के साथ साथ अंदर की भी शक्ति को जगाना होगा। तुम्हें अपने मन मस्तिष्क को ध्यान, साधना, प्राणायाम और हमेशा तुम्हें योगा भी करना होगा। अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो तो मेरा एक सबक याद रखना कि जिस दिन तुम्हें सुबह उठने में देर हो जाए, उस दिन तुम अपने शरीर पर 10 कोड़े मार खाओगे। 2-4 सुबह के बाद तुम ठीक उसी समय उठना शुरू कर दोगे जिस समय आपको समय निर्धारित किया गया है। तुम्हें अच्छा भोजन करना होगा, जैसे हरी सब्जी, दूध, घी, फल, अन्य पोषक चीजें खानी होगी। हाँ, अगर तुम्हारे मन में कोई ऐसी चिंता है तो अपने परिवार के साथ बैठकर उस चिंतन का हल जरूर निकालना चाहिए, जिससे आपके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का बोझ नहीं रह जाएगा। आप हमेशा सकारात्मक सोच रखने चाहिए। आपको सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। तुम्हें सकारात्मक ही रहकर मुस्कुराहट के साथ जीना होगा, जिससे तुम अपने आप को ताकतवर महसूस करोगे। और हमें दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से कभी भी संपत्ति घटती नहीं है। वह शिष्य गुरु को प्रणाम करता है और कहता है, आपने जो मुझे शिक्षा दीक्षा दी उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा और अपने जीवन में उतारूंगा। हे गुरुवर, आप मुझे आज्ञा दें। अब मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं एक शूरवीर और एक पराक्रमी योद्धा बनना चाहता हूँ और मैं यह साबित करना चाहता हूँ कि मैं आपके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा दीक्षा को जाया नहीं जाने दूंगा। मित्रों, आज की इस कहानी में भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा यह बताया गया है कि शरीर में बल बढ़ाने की विद्या हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी प्रबुद्धजनों को एक बार फिर से सादर नमो बुद्धाय।